प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय स्टडी संस्कृत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हम सब पढ़ रहे हैं रुचिरा द्वितीय भाग, जो कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक है। अभी तक हमने 5 पाठ तक पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे षष्ठा पाठ यानी 6वां पाठ, और इस पाठ का नाम है सदाचारा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम शमो बंधु कृत्वा यमना उसीदति। माने मनुष्यों के शरीर में स्थित आलस्य जो है, मनुष्यों के शरीर में स्थित आलस्य महान रिपुः अस्ति। मनुष्यों के शरीर में स्थित आलस्य बहुत बड़ा शत्रु है। नास्ति उद्यम समो बंधु, और उद्यम के समान अर्थात कर्म करने के समान, उद्यम परिश्रम करने के समान, समूह बंधु न, परिश्रम करने के समान कोई उसका बंधु नहीं है। यम कृत्वा नाव सीदति, जिसको करके वह कभी दुखी नहीं होता। ठीक, स्वकार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाण्ये चापराणिकम नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नवा कृतम। स्वकार्यम अद्य कुर्वीत माने कल वाले कार्य को आज करना चाहिए, और दोपहर के, अपराह्निकम माने दोपहर के बाद वाले कार्य को पूर्वाह्णे कुर्वीत, दोपहर से पहले वाले समय में करना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु जो है वो प्रतीक्षा नहीं करती है। कृतमस्य न वा कृतम, आपने कर्म किया है, आपने कार्य किया है अथवा नहीं किया है, मृत्यु उसकी प्रतीक्षा नहीं करती है। इसलिए कल वाले कार्य को आज ही कर लेना चाहिए। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। अर्थात सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात्, प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। ना ब्रूयात् सत्यम अप्रियम माने अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। और प्रियम चाना नृतम ब्रूयात्, प्रिय लगने वाला असत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम चाना नृतम ब्रूयात्, प्रिय लगने वाला असत्य नहीं बोलना चाहिए। एष धर्मः सनातन, यही हमारा सनातन धर्म है। ठीक, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। अर्थात सर्वदा व्यवहारे स्यात् अर्थात मनुष्य के व्यवहार में हमेशा औदार्यम सत्यता तथा, औदार्यम माने उदारता, सत्यता माने सच्चाई, तथा ऋजुता मृदुता चापि, और क्या होनी चाहिए, तथा उसी प्रकार ऋजुता माने सरलता, मृदुता माने कोमलता होनी चाहिए। अर्थात मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता, सच्चाई और सरलता, कोमलता होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, लेकिन कभी भी हमारे व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। हमारे व्यवहार में हमें कभी भी कुटिल स्वभाव लाना नहीं चाहिए, और हमारे व्यवहार में कभी कुटिलता नहीं होती है। ऐसे हमें व्यवहार करना चाहिए। मनुष्य के व्यवहार में क्या होता है, हमेशा उदारता, औदार्यम सत्यता, सच्चाई, और उसी प्रकार का ऋजुता माने सरलता, मृदुता माने कोमलता है होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, लेकिन कभी भी हमारे व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। ठीक, श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठ जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। अर्थात श्रेष्ठ जन्म, श्रेष्ठ जन को, गुरुम चापि और गुरुओं को, तथा माता पितरम चा और माता पिता को, मनसा कर्मणा वाचा मन से, कर्म से और वचन से,
सेवेत सततम सदा, सेवा करनी चाहिए। सततम माने हमेशा। ठीक। श्रेष्ठ जन की, गुरुओं की, माता पिता की, इनकी सेवा मनसा कर्मणा वाचा, मन से, कर्म से और वचन से करनी चाहिए। हमेशा इनकी सेवा करनी चाहिए। ठीक। श्रेष्ठ जन की, गुरु की, माता पिता की, इनकी सेवा मन से, कर्म से, वचन से हमेशा करनी चाहिए। सेवेत सततम सदा, सेवेत माने सेवा करनी चाहिए, सदा माने हमेशा। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः, इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः, इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। करें मित्रेण कलहं कृत्वा, मित्र के साथ कलह करके, झगड़ा करके, न कदापि सुखी जनः, लोग कभी सुखी नहीं होते हैं। इति ज्ञात्वा प्रयासेन, यदि ऐसा हमें प्रतीत हो, ऐसा हम जान जाएं, तो प्रयास करना चाहिए कि तदेव माने उसी को, माने झगड़े को, परिवर्जयित माने छोड़ देना चाहिए। ठीक। मित्र के साथ कलह नहीं करनी चाहिए। यदि हमें कलह के बारे में पता भी चल गया तो उस कलह को वहीं पर छोड़ देना चाहिए। ठीक। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जना, इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्, वहीं उसको छोड़ देना चाहिए। ठीक। आगे चलते हैं। शब्दार्था। रिपुः माने होता है शत्रु, उद्यमः माने परिश्रम, शरीरस्था माने शरीर में स्थित, अवसीदति माने दुखी होता है, श्वः माने आने वाला कल, कुर्वीत माने करना चाहिए, पूर्वाह्ने माने दोपहर से पहले, अपराह्निकम माने दोपहर के बाद। ठीक। अनृतम माने होता है झूठ, सनातना माने सदा से चला आ रहा सनातन धर्म। ठीक। स्यात् माने हो, औदार्यम माने उदारता, रुजुता माने सरलता, मृदुता माने कोमलता, कौटिल्यम माने कुटिलता, टेढ़ापन, सेवेत माने सेवा करनी चाहिए, परिवर्जयित माने बचना चाहिए, वाचा माने वाणी से। अभ्यासः। सर्वान् श्लोकान् सत्स्वरम गायत, सभी श्लोकों को सस्वर गाइए। अभी हमने सस्वर गायन किया था, विद्यार्थी भी इसका प्रयास कर सकते हैं। उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम च ना इति लिखत। ठीक। हमें आम और ना लिखना है, जो सही है वहां पर आम, जो गलत है वहां पर ना। प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आम। ठीक। प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, प्रातः काल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, सही बात है, आम। अनिर्तम ब्रूयात, झूठ बोलना चाहिए, ना, नहीं। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, आम। ठीक। मनसा कर्मणा वाचा, श्रेष्ठ जन्म सेवेत, श्रेष्ठ जन की सेवा करनी चाहिए, आम। मित्रेण कलहम कृत्वा जना सुखी भवति, ना, मित्र के साथ कलह नहीं करनी चाहिए। स्वकार्यम अद्य कुर्वीत, कल के कार्य को आज ही करना चाहिए, आम, बिल्कुल करना चाहिए। आगे चलते हैं। एक पदेन उत्तरत। कः न प्रतीक्षते, तो मृत्यु न प्रतीक्षते। ठीक। सदा सत्यता, सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, तो सर्वदा, सत्यता सर्वदा व्यवहारे स्यात्। ठीक। आगे क्या, किम ब्रूयात, कैसा बोलना चाहिए, तो सत्यम ब्रूयात। केन सह कलहम कृत्वा नरा सुखी न भवेत, तो मित्रेण सह। ठीक। कः महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति, तो आलस्यम। ठीक। आगे क्या है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ठीक। यहाँ पर हमें प्रश्नवाचक शब्दों को लिखना है, जहाँ पर रेखांकित शब्द दिए हैं। जैसे मृत्यु न प्रतीक्षते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कः न प्रतीक्षते,
कहा हो जाएगा प्रश्नवाचक शब्द। ठीक। कलहम कृत्वा नरः सुखी दुखी भवति, कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, तो यहाँ पे हो जाएगा किम कृत्वा, किम हो जाएगा। पितरम कर्मणा सेवेत, तो कम कर्मणा सेवेत, पितरम। ठीक। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, तब व्यवहारे का श्रेयसी। ठीक। सर्वदा व्यवहारे रुजुता विधेया, कदा व्यवहारे, यहाँ पे हो जाएगा कदा। ठीक। आगे चलते हैं। प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत। ठीक। अब हमें यहाँ पर सार्थक वाक्य के रचना करना है। जैसे 3 क्रियापद कौन कौन सी हैं? एक है ब्रूयात, सेवेत और स्यात्। ठीक। पहला वाक्य क्या होगा? सत्यम प्रियम च, यहाँ पे हो जाएगा ब्रूयात। ठीक। सत्यम प्रियम च ब्रूयात। वाचा गुरुम, वाचा गुरुम सेवेत, यहाँ पे सेवेत क्रिया प्रयोग हो जाएगी। सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात, यहाँ पर हो जाएगा ब्रूयात। ठीक। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्। ठीक। न स्यात्, इसमें स्यात् हो जाएगा। श्रेष्ठ जन्म कर्मणा, श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत। व्यवहारे सदा सर्वदा औदार्यम, व्यवहारे सदा औदार्यम स्यात्, यहाँ पे हो जाएगा स्यात्। ठीक। अप्रियम अनृतम प्रियम च न, अनृतम प्रियम च न, यहाँ पे हो जाएगा ब्रूयात्। ठीक। मनसा मातरम पितरम च सेवेत। ठीक। ऐसे हमें वाक्य बनाना था। सत्यम प्रियम च ब्रूयात्, वाचाम गुरुम सेवेत, सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात्, व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत, व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, अनृतम प्रियम च न ब्रूयात्, मनसा मातरम पितरम च सेवेत। ठीक। आगे चलते हैं। इन सब वाक्यों को यहाँ पर लिखना था। मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। ठीक। पूरयत, हमें इस मंजूषा से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे क्या हो जाएगा? भक्ता सदा ईश्वरम स्मरति, यहाँ पर सदा हो जाएगा। भक्त सदा माने हमेशा ईश्वर का स्मरण करता है। असत्यम न वक्तव्यम, असत्य नहीं बोलना चाहिए। आगे क्या है? प्रियम, प्रियम तथा सत्यम वदेत। ठीक। प्रियम तथा सत्यम वदेत। लता मेधा च विद्यालयम गच्छतः। ठीक। कुशली भवान अपि कुशली भवान, अपि यहाँ हो जाएगा। महात्मा गांधी अहिंसा न अत्यजत, कदाचन, यहाँ पे हो जाएगा कदाचन। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। ठीक। चित्र को देख करके यहाँ पर हमें क्या करना है? वाक्य बनाना है। ठीक। पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, क्या हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ पर शिक्षक हैं और छात्र हैं। ठीक। शिक्षकः, सबसे पहले हो जाएगा शिक्षकः श्याम पट्टे लिखति। ठीक। क्या हो जाएगा? लिखति। शिक्षकः श्याम पट्टे ठीक। श्याम पट्टे लिखति। आगे क्या हो जाएगा? सह श्याम पट्टे प्रश्नम लिखति, सह श्याम पट्टे प्रश्नम, ठीक, लिखति, ये हो जाएगा। सह श्याम पट्टे प्रश्नम लिखति। आगे क्या हो जाएगा? छात्राः कक्षायाम, छात्राः कक्षायाम, क्या हो जाएगा? छात्राः
कक्षायाम पठन्ति हो जाएगा। ठीक, फिर ते पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति। ठीक, ते पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति। ठीक, हम इनको लिख देते हैं। शिक्षकः श्यामपट्टे लिखति। ठीक, आगे क्या हो जाएगा? सह श्यामपट्टे प्रश्नं लिखति। आगे क्या हो जाएगा? छात्राः कक्षायां पठन्ति। ठीक, आगे क्या हो जाएगा? ते पुस्तिकायां उत्तराणि लिखन्ति। ठीक, ये हो जाएगा। तो आज का पाठ बस यहीं तक। आशा करता हूँ आज का पाठ आपको समझ में आया होगा। यदि इस पाठ से संबंधित कोई समस्या है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। नमः संस्कृताय।